अगर जो यूएसए, इसराइल और ईरान की जो वार है उसको लेके तो ज़ाहिर सीज़ फायर तो है, लेकिन ये है कि उसमें मुख्तलिफ जो है वो खबरें आती रहती हैं। कभी कहते हैं कि आपने हॉर्मज़ जो है वो उन्होंने बंद कर दिया है, कभी कहते हैं खोल दिया है। पहले कभी कहते हैं कि डायलॉग जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, डायलॉग जो है वो करीब हैं। ट्रंप जो है इसी तरह झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान में इसी तरह लोग जो है वो झूठ बोल रहे हैं, मीडिया झूठ बोल रहा है, जो पेड मीडिया है जो वो। और उसके बाद सारे जो है वो भोंगे मार रहे हैं, पटवारी अपनी भोंगे मार रहे हैं, यूथ जो है अपनी भोंगे मार रही है, जाले अपनी जो है वो मनमानियाँ कर रहे हैं, अपनी जो है उनको लाले पड़े हुए हैं, वो जो है वो इस वक्त सियासत से बिल्कुल उनको आउट कर दिया है। तो ये जो चीज़ें सब अपने अपने चक्कर जो है वो दे रहे हैं, हर कोई अपनी बड़ाई बयान कर रहा है, हर कोई जो है वो अपना आप जो है वो उसको जो है बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। और झूठ झूठ इस वक्त पूरे जो मुसलसल बोला जा रहा है। ईरान वाले भी जो है वो पता नहीं जो है वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, अमन करना चाहते हैं, जंग खत्म करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, वो भी नहीं पता चलता। ना इसराइल का पता चलता है, ना अमेरिका का पता चलता है, ना यूरोपियन का पता चलता है। आप देखिए इस वक्त यूरोप में जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर जो कौन हो गई है, इटली की जो मेलोनी है, जॉर्जिया मेलोनी जो है वो जो वज़ीर-ए-आज़म है, प्राइम मिनिस्टर अल्बानिया के प्राइम मिनिस्टर ने उसने जो है वो घुटनों के बल उसका इस्तेमाल किया है कि जी ट्रंप के खिलाफ खड़ी हुई है। हालांकि ये वही मेलानिया, आप इसका जब इसने अमेरिका का दौरा किया था, जब ट्रंप से मिलने के लिए गई थी, तो आप इसको देखिए ट्रंप को ऐसे देख रही थी जैसे लैला मजनू को देख रही है। ये उस तरह की उसकी हालत थी। देख के मुझे जो है वो ऑकवर्ड फील हो रहा था, यार ये प्राइम मिनिस्टर है इटली की, इसकी कैसी हरकतें कर रही है। और इसकी हरकतें वो जो है वो उस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर भी हुई थी। तो इस वक्त जो है वो ट्रंप के सामने खड़ी है और ट्रंप जो है वो उसके बारे में जो है वो कह रहा है कि ये हौसलामंद नहीं है, ये बुज़दिल है, और ये वो मेलोनी नहीं है जो मुझे वहाँ पे देखा करती थी, वो उसको भी याद आ गया है। और फिर वो जो है वो पोप को जो है उसने जो क्रिटिसाइज़ किया है, उसके हक में जो है वो मेलोनी बोल गई। देखें आप मेलोनी को। अब ये सारी चीज़ें जो है वो सब झूठ है, सब फ्रॉड है, सब जो है वो धोखा है आंखों का। ये सब जो है वो मिले हुए हैं, सब फ्रॉड कर रहे हैं, सब जो है वो अपने अपने मतलब के लिए जो है वो सारा कुछ इस जंग को इस्तेमाल कर रहे हैं, इन हालात को इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी आपने हॉर्मज़ खोल देते हैं जी, कभी बंद कर देते हैं, कभी जो है वो अटैक करते हैं, कभी नहीं करते हैं, सब कुछ। और कभी मुलाकात के लिए इधर जो है वो आ जाते हैं, कभी उधर जो है अभी जो है वो फिर जो है वो अमेरिकन के जो है वो कोई 2-3 बंदे उनके आ रहे हैं, पता नहीं कौन है, उनका पता ही नहीं है कौन आ रहा है कल इस्लामाबाद में डायलॉग करने के लिए, पता ही नहीं है। बस इन्होंने जो है कह दिया कि डायलॉग के लिए आ रहे हैं, और पूरा जो है वो शहर बंद किया हुआ है, और पूरी दुनिया में जो है वो शोर मचा रहे हैं, अपनी बड़ाई बयान कर रहे हैं, अपने मुखालफों को जो है नीचा दिखाने के लिए। अवाम जो 90% पूरी दुनिया में जो हुक्मरानों के खिलाफ है, पाकिस्तान में जो है वो हुक्मरानों के खिलाफ है, उनको जो है वो राम करने के लिए, बताने के लिए कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। शायद किसी तरह जो है वो अवाम का जो है वो लगाव हमारी तरफ आ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा अवाम जो पूरी दुनिया की 90% खिलाफ हो चुकी है, ये हुक्मरानों के जो है वो हक में नहीं आएगी। और इन हुक्मरानों की रस्सी जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो खींचनी शुरू की हुई है। ये तबाह बर्बाद होंगे सारे, क्योंकि इनको बहुत खुली छूट मिली है। तो मेलोनी जो है वो क्यों कर रही है इस तरह की बातें, क्योंकि इटली में जो है वो आगे आने वाले इलेक्शन है, और उसमें इसकी जो है वो ट्रंप की के साथ इसकी जो हरकतें थी ना, वो जो आपने देखी थी, उन हरकतों की वजह से इसके लोग बिल्कुल खिलाफ हैं, इटली में खिलाफ थे। लेकिन अभी इसने जो इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसने जो पोप के लिए जो उसने जो बातें कही हैं उसको लेके, क्योंकि वहाँ आधे से ज़्यादा जो आबादी कैथोलिक है, वो इस पोप को मानती है, तो इसने पोप को डिफेंड किया है। वो सारी जो है उसकी सपोर्ट करने लगी है। बाकी जो आम जो है जो स्विंग जो वोटर होता है, वो भी इसकी सपोर्ट करने लगा है कि जी अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो गई है, ट्रंप के खिलाफ खड़ी हो गई, और सब इनकी मिली भगत है, साजिश है। ये जो इलेक्शन जीतेगी फिर ट्रंप के तले जाकर चाटेगी। इनमें इतनी सकती नहीं है, ये कहाँ ये अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं। अमेरिका का मुकाबला चाइना नहीं कर सकता है, खुल के आज तक सामने नहीं आया है। रशिया जो है वो खुल के आज तक सामने नहीं आया है, पीछे पीछे से होकर जो है वो सपोर्ट करते हैं। और उधर से ट्रंप के साथ भी लगाई हुई है कि हमारे मुल्क में आओ। चाइना ने जो है बुलाया हुआ उसे। उसके बाद जो है रशिया भी इसी तरह करता है। रशिया की पुरानी जो है वो हिस्ट्री आप निकाल के देखें, पुतिन की यहूदियों के साथ मिलना, इधर आना, और उनके साथ जो है ये सब मिले हुए हैं। ये सब जो है वो जो इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल बनाने का जो प्लान है उसमें शामिल है। ये सब उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। कोई ये सिर्फ अपने मतलब ही लगे हुए हैं, पेट्रोल के लिए लगे हुए हैं। ईरान के पास पेट्रोल के लिए लगे हुए हैं। पेट्रोल इनको चाहिए, गैस चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, क्योंकि ये चीजें नहीं होंगी तो इनकी जो इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी। तो लोग इनके खिलाफ होंगे, इनको कुर्सी से पकड़ के बाहर फेंकेंगे इनको। वहाँ पे लोग पूरी दुनिया में पाकिस्तान को छोड़ के लोग छोड़ते ही नहीं है। हुक्मरान अगर उनके खिलाफ कोई बात करेंगे, कोई अगर जुल्म ज्यादती करेंगे, तो वो सारे लोग बाहर आ जाते हैं। ये तो पाकिस्तान है जहाँ पे जो है वो ये मुर्दा कौम है, जो है वो इसकी कोई ये खानदानी कौम तो है नहीं। ये सारे जो है वो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई भी है, क्योंकि खानदानी लोग तो जो है वो ना ही डरते हैं, और ना ही जो अपना जो है वो हक के लिए जो पीछे हटते हैं, वो तो बाहर निकलते हैं। लेकिन ये नहीं निकलेंगे। इनकी आप तारीख उठा के देख लेंगे, इसी तरह मरेंगे। इसी तरह इनकी जो है वो जिस तरह गेहूं के साथ घुन पीसे जाते हैं, उस तरह पीसेंगे। जंग लगेगी, हम इंडिया के साथ इनको जो है वो इसको छोड़ा जाएगा 100% जो है वो ये प्लानिंग कर रहे हैं। ये जो दजाली जो है वो कूदते हैं, इसराइल हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोपियन हो गया, ये इसको इंडिया को जरूर छोड़ेंगे इसके ऊपर, या ना इस पाकिस्तान के ऊपर इसको जो है वो। और ये अवाम मारी जाएगी, क्योंकि अवाम जो आती है इसके पास कुछ है ही नहीं। अवाम को बचाने के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है, कोई सेफ्टी नहीं है। तो ये ऐसे जो है वो मुर्दार कौम इसी तरह मरेगी, क्योंकि आप देखें इनके साथ क्या क्या नहीं हो चुका है। लेकिन ये फिर कह रहे हैं जो है वो कि भाई वो जो नहीं जो जूते पड़े थे किसी को, जो मिरासी को, तो वो कह रहा और मारो और मारो। वो वाली बात है कि ये जो है वो कौम ये कभी जिंदगी में नहीं सुधरेंगे। इनका इलाज यही है कि ये बर्बाद होंगे, इनकी जगह रिप्लेस की जाएगी। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में कहता है कि ऐसी कौम जो मुनाफिक है, जो चोर है, जो नौसरबाज है, जो धोखेबाज है, जो फ्रॉडी है, जो जुल्म को जो है वो शह देने वाली है, उसको अल्लाह रिप्लेस करेगा दूसरी कौम के साथ, दूसरे लोगों के साथ। तो ये जरूर रिप्लेस होगी, इसका मुकद्दर यही है। लेकिन बाकी दुनिया में ऐसा नहीं है। बाकी दुनिया में लोग खड़े हो जाते हैं, लोग जो है वो बाहर निकल के आते हैं, तो वो अपने मतलब के लिए जो है वो तेल ले रहे हैं और इन लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी वो मुसलमानों के या इस्लाम के जो है वो हमदर्दी में ये काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो इस वक्त ईरान जो है वो उसने भी मुज़ाकरात के लिए जो है वो कहता है कि अब जब तक जो है वो हुर्मुज़ आपने हुर्मुज़ की जो ब्लॉकेड हो चुकी है, तो आपने हुर्मुज़ ब्लॉक किया हुआ है, आपने हुर्मुज़ की ब्लॉकेड जो अमेरिका ने की है, वो कहता है वो खोले तो मैं जो मुज़ाकरात करूंगा। और इधर से जो है पाकिस्तान बढ़ के जो है वो अमेरिकन को कल जो है वो इधर बुलाया, पता नहीं कौन आ रहा है, अल्लाह जाने। कोई बड़ी शख्सियत तो आ नहीं रही है। बहरहाल ये है कि इस जंग का ये एंड रिजल्ट जो मुझे ये लगता है कि वो ये होगा कि ये मुज़ाकरात कर भी लें, ये कामयाब हो भी जाए, लेकिन इनको छोड़ेगा नहीं अमेरिका, इसराइल इनको छोड़ेगा नहीं। इनकी खूब दुर्गत वो बना रहा है लगातार। क्यों कि ये इस तरह की हरकतें करते हैं। देखिए इस वक्त अमेरिका फंसा हुआ था, लेकिन जो है वो ये पीछे हट गए। सारी जो है लीडरशिप तबाह बर्बाद करके रख दी जो है उन्होंने ईरान की, और अब ये अमन चाहते
चाहते हैं। अपनी शर्तें भी जो है वो ये नहीं पूरी करवा रहे हैं, बस सिर्फ कहते हैं किसी तरह जो है वो रुक जाए, थोड़ा सा जो है वो इनको जो है वो क्या है वहाँ पे जो है वो इनकी जो है वो हर्डल है वो क्या है कि यूरेनियम नहीं देना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि वो भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे जिस तरह जो इनको पाकिस्तान जो है वो बगला रहा है, जिस तरह बाकी लोग जो है वो पूरी दुनिया, मुझे लगता है जब चाइना और रशिया भी जब देखेंगे कि उनका तेल जो है वो मुश्किल में पड़ चुका है, गैस मुश्किल में पड़ चुकी है, नहीं मिलेगी, लोग खराब हो जाएंगे, तो ये भी उसको कहेंगे कि भाई दे दो यूरेनियम, कोई नहीं हम आपको बाद में दे देंगे। और जब वो दे देगा ना यूरेनियम, तो फिर उसके बाद जो इसका अशर होगा फिर आप दुनिया देखेगी, ये आप देखना। और फिर उसके बाद ये इसी का नहीं सबका अशर इसी तरह बनाएंगे, वो फिर पाकिस्तान की तरफ आएंगे, फिर इसकी भी जो है वो क्लास में लेंगे, क्योंकि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, वो कभी किसी का दोस्त नहीं है। और ये मेलानिया ये भी जो है वो जीत के उसके दोबारा से तरफ चढ़ेगी। और ये इस वक्त जो पूरी दुनिया में मशहूर है, और ये जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं और जो सारे लोग मुखालफत कर रहे हैं वो सब किसी न किसी वजह से ट्रंप की मुखालफत कर रहे हैं, सब किसी न किसी वजह से, इनके अपने अपने मफादात हैं, अंदर से ये सारे एक हैं, अंदर से ये रोज शाम को जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ जो है टेलीफोन पर बात करके इनका जो प्लान है जो है मुसलमानों के खिलाफ जो है वो लेके चल रहे हैं आगे, वो इसी तरह लेके चलेंगे। लेकिन ये चीज़ मुसलमानों को नहीं समझ आ रही है, इस इस्लामी दुनिया को नहीं समझ आ रही है, पाकिस्तान को नहीं समझ आ रही है, ईरान को नहीं समझ आ रही है, अरबों को नहीं समझ आ रही है। और ये इस नासमझी की वजह से इनका जो है वो जो खुचुमर है वो निकलेगा, इनकी दुर्गत वो बनाएंगे और ये जो है वो तबाह बर्बाद होंगे और इनकी जो है वो बैंड बजेगी, हमारी भी ये बजवाएंगे। और फिर उसके बाद कहीं जाके जो है वो जब जो मलामतुल कुबरा और जो मलामतुल उज़्मा जिसे आप कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वार या आर्मागेडोन अगर वो होगी और उसमें एक दूसरे को इन्होंने तबाह बर्बाद करके कर दिया, जो अल्लाह ताला ने लिख चुका है, अल्लाह ताला ये जरूर करेगा, क्योंकि इन्होंने दुनिया में कोई अच्छी बात की नहीं है, ना कुफार ने तो वो तो कहते ही नहीं है और ना ही मुसलमानों ने किया, तो इनकी जगह अल्लाह जरूर जो है वो किसी दूसरी कौमों को लेके आएगा, इनको रिप्लेस जरूर करेगा और इनको तबाह बर्बाद करेगा। इनका वक्त आ चुका है, ये बचेंगे नहीं। और उसके लिए हो सकता है जो जिस तरह पेशन गोइयां हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का भी ज़हूर होगा, और उससे पहले ये सारे मामला हो चुके होंगे, ये सारे एक दूसरे को मार के इनकी दुर्गत बनी होगी, मुसलमानों की भी बनी होगी, तो ये उसके बाद उनका वो ज़हूर होगा, वो अगर आएंगे या कोई ऐसी पर्सनैलिटी होगी तो फिर उसके बाद जो है वो ज़रूर जो है वो उसमें जो है वो मुसलमान जो है वो एक पूरी दुनिया में हुकूमत करेंगे। उनका जो है ढंका जो अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है, वसल्लम की पेशन गोइयां भी हैं, कुरान में भी है, हर जगह पे जो है वो मुसलमानों का पूरी दुनिया में बोल बड़ा ज़रूर होगा, इस्लाम का होगा, अल्लाह ताला का होगा, उसकी वादनियत का होगा, वो तो होके रहेगा। लेकिन उससे पहले इनकी दुर्गत जरूर बजाई जाएगी और सब एक दूसरे की जो है बहन जाएंगे। सारे जो है इस वक्त शामिल है इस पूरी दुनिया में, सब नाफत कर रहे हैं, सब 2 नंबरी नसलबाजी कर रहे हैं और सब की जो है वो सब जो है आवाम को लूट रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, हर जगह पे कोई इंसाफ नहीं है, कहीं किसी मुल्क में कोई इंसाफ नहीं है, हर जगह पे ना इंसाफी है, इंसाफ कहीं या कहीं भी नहीं है। जिधर जो है पैसा है बस उसी पैसे का बोलबाला है, जहाँ पे पैसा है वही वो वहाँ पे बादशाह है और वही उसका इंसाफ चलता है। गरीबों के साथ मेरिट पे कोई जो है वो ना इंसाफ है और ना ही कोई जो है वो और मामला चलते हैं इस दुनिया में। सब पूरी दुनिया जो है वो एक ही थैली के चट्टे बटे हैं और इन सब का वक्त आ चुका है।